देखिए आज से हम चैप्टर फर्स्ट से एक एक नंबर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें एक एक नंबर के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज कराए जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है 23/2⁵ इंटू 5⁵2। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कि दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे, पहली चीज़, या दशमलव के बाद में ये कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ डायरेक्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 और 5 की जो भी मैक्सिमम पावर है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना, आप डायरेक्ट तभी ही अप्लाई कर सकते हो जब ये एक दूसरे से कटते ना हों। अगर कटते हैं तो पहले काटो। जैसे मैंने लिखा 20/2⁵ इंटू 5⁵2। अब यहाँ सबसे पहले देखो जो ये नंबर है इसमें आप डायरेक्ट इस 5 आंसर नहीं लिख सकते हो। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करो जब तक ये कट रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 20/2⁵ इंटू में 5⁵2। 5⁵2 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 5 चौक 20, यानी कट गया। उसके बाद में और भी छोटा हो सकता है ये भाई। 2⁵5 को क्या लिख सकते हैं, 2⁵2 इंटू 2⁵2 इंटू 2⁵2 इंटू 2⁵2, यानी इतने यहाँ तक। और क्या बच रहा है यहाँ 5। अब यहाँ ये 2 से ये 4 कट जाएगा, यानी क्या बचा यहाँ 3, तो 2 बच गए और एक 5, यानी कि ये फॉर्म आ गई 2⁵3 इंटू 5⁵1। अब इसमें से देखो कि ये अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, यानी कि ये लास्ट सिंप्लीफिकेशन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले अब यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसका आंसर आएगा 3। यानी कि दशमलव के बाद में 3 ही अंक आएंगे, दशमलव के बाद में 3 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा। तो ये था हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आ गया समझ में। सेकंड, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 156 के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, यानी कि हमें अभाज्य संख्याओं वाले ही गुणनखंड में लेने हैं, यानी अभाज्य संख्या जो खुद से और एक से डिवाइड होती हूँ। तो यहाँ 156 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 7 14 और 2 8 16। इसी तरीके से फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 निम 18। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, अब 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये किससे होगा, 13 से। तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड के आ गए, 156 के आ गए हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने आगे होंगे। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें HCF बताना है किस किस का, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य। तो भाई भाज्य संख्या वो होती है जिनके अंदर एक खुद और कोई अलावा, इनके अलावा, यानी कि एक तरीके से 2 से ज़्यादा किसी के भी फैक्टर हों, गुणनखंड हो, वो हमारी भाज्य संख्या होती हैं। और अभाज्य संख्या जिसके अंदर केवल 2 ही फैक्टर हों, एक और वो खुद संख्या। लेकिन अब यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इन दोनों का क्या ज्ञात करना, हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, सबको पता होगा। HCF ज्ञात करने का सेम अभी प्रोसेस बताया, किससे डिवाइड होगा, 2 से, फिर अगेन 2 से। ठीक है, इसी तरीके से 2 है यहाँ, 2 तो यहाँ सिर्फ 2 एकम 2। अब यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया, 2। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें HCF और LCM ज्ञात करना है 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर करो गुणनखंड, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 15 के करो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी तरीके से अब हमें 21 के करने हैं, तो 3 7 21, 7 एकम 7। ये हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, 12 है, 12 को क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या आए थे गुणनखंड इसके 12 के, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से 15 के क्या आए हैं बताओ, 15 के आए हैं 3 गुणा 5। और 21 के क्या आए हैं, 3 गुणा 7।
इसके अंदर तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जो सब के अंदर है, ये जो संख्या है, ये नंबर क्या तीनों में एक जैसा तीनों में आया हुआ है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3। इसके बाद में एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो एचसीएफ आया है ना उसको तो लिख दो पहले ही। उसके बाद में एचसीएफ के बाद जो कॉमन थे, इनके अलावा क्या क्या बच गए थे, 2 2 5 7 ये बचे थे ना, तो एलसीएम में ये गुणा में लिख दो, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 7, इनकी गुणा कर दो तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 से करोगे तो आएगा 420। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम याद करना ये भी आ गया होगा। एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक नंबर में आएंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है 3/8 का दशमलव प्रसार कीजिए। 3/8 का क्या करना हमें, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं, तो दशमलव प्रसार तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बस डिवाइड करना और कुछ नहीं है। 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक जीरो लगाते हैं। जब अपनी तरफ से एक जीरो लगाइए तो यहाँ 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब 8 से 30 को डिवाइड करना है, भाग करना है, तो कैसे करोगे, भाग करने के लिए कितने बार पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 8 का हमें 3 बार। तो 8 तिया 24, घटाओगे तो घटाने पर 6 बचा। अब यहाँ हमें पता है कि ये 8 से 6 भाग नहीं होगा तो एक जीरो लगाएंगे, फिर 8 सत्ते 56, 56 लिख दिया। उसके बाद में 4 आया, फिर जीरो लगाई, 8 पंजे 40, तो एक कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। यानी कि 3/8 था, उसका दशमलव प्रसार क्या आया हमारा, 0.375। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पांचों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको इन पांचों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेकर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हें एक नंबर इस चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद।